नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। पीके हर तरफ छाए हुए हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश बनने की संभावना प्रशांत किशोर में दिख रही है? नहीं, ऐसा तो मुझे अभी एकदम कहीं से प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए प्रशांत किशोर कुछ भी कर ले, नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा होना उनके लिए अभी बहुत ही असंभव है। जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो किया है और जो कर रहे हैं, उसके समकक्ष पीके खड़ा होने का अगर कोशिश करेंगे, ये अभी मंजूर नहीं है, वो नहीं हो सकते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी कर ले। हर क्षेत्र में उठाकर नीतीश कुमार का कार्य आप देख लीजिए। इधर की जो मैं बात कर रहा हूं, इधर हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ियां जरूर हुई है उनका प्रशासन में, इधर थोड़ी बहुत जो गड़बड़ियां जरूर हुई है, लेकिन जो उनका जो चेहरा है, जो उनका सुशासन की जो बात है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने एक दिशा और एक गति दी। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार जरूर हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में उनके समकक्ष खड़ा होना ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए जो कुछ भी हो जाए, जो कोई कुछ कह ले, अतीक भाई मुस्कुरा रहे हैं, मैं एकदम साफ शब्दों में स्पष्ट बोल रहा हूं, नीतीश कुमार जी के समकक्ष खड़ा हो पाना अभी उनको असंभव है। प्रयास करें, अलग बात। नवाब साहब मुस्कुरा भले रहे हैं, लेकिन बगल में उनके संजीव रंजन जी बैठे हैं और हम उन्हीं के पास जाएंगे। संजीव रंजन का स्पष्ट कहना है कि दूजा आनंद मोहन प्रशांत किशोर। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष पार्टी, बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिहार पीपल्स पार्टी। तो हम आएंगे जन सुराज का पक्ष लेने के लिए। पहले हम संजीव रंजन जी से बात कर रहे थे। संजीव जी, विकास जी ने बातें अपनी रखी। मेरा ये कहना है, नीतीश के बरक्स खड़ा होना व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, राजनीतिक स्थिति जो नीतीश कुमार की है, 10 से 15% वोट उनके साथ है। वो राजद के साथ जाते हैं तो सरकार बनती है। कारण फिनिश हो या राजनीतिक परिस्थिति वैसी हो, तो क्या नीतीश के अभाव में, जब नीतीश नहीं राजनीति में सक्रिय रहेंगे, तो उनका वोट तो जदयू में कोई ऐसा नेता दिखता नहीं है सेकंड लाइन को नीतीश की जगह ले ले, तो वैसी स्थिति में क्या प्रशांत किशोर इतना पावरफुल हो जाएंगे कि जिसके पाले में जुड़ जाएंगे उसकी सरकार बन जाए? और वही पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर। सभी को, पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और अभी जो विकास जी ने जो विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि बिहार की सियासत का वो बिल्कुल वास्तविक विश्लेषण था। मैंने बिल्कुल वास्तविक और सटीक विश्लेषण मुझे लगा। अब रही बात प्रशांत किशोर जी का जो गुब्बारा फुलाया जा रहा है, तो हमको लगता है कि कुछ मीडिया कवरेज ज्यादा मिल रहा है प्रशांत किशोर को। ये मीडिया कवरेज के बदौलत लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी बिहार में इमर्ज कर गया, जिसके सामने न नीतीश टिकेंगे, न लालू टिकेंगे, न भाजपा टिकेगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। 1995 में आनंद मोहन के द्वारा गठित बिहार पीपल्स पार्टी का जो असर हुआ था, वही असर प्रशांत किशोर का होने जा रहा है। चूंकि किसी भी पार्टी को सरवाइव करने के लिए एक बेस वोट, कोर वोट होना चाहिए। आरजेडी का अपना एक कोर वोट है, बीजेपी जेडीयू का अपना कोर वोट है। उस तरह से प्रशांत किशोर का कोई कोर वोट नहीं है, और सिर्फ क्षणिक उबाल के आधार पर कोई पार्टी लंबे समय तक, क्या माने नजदीकी समयावधि में भी सरवाइव नहीं कर सकती है। और अभी बिहार की राजनीति बाइपोलर है, और 2030 तक तो फिलहाल बाइपोलर ही रहेगी। हाँ ठीक है, 30 में हो सकता है कि नीतीश कुमार फिजिकली मेंटली रिटायर हो जाएं, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएं, तो कभी कभी परिस्थितियों के दबाव से नेतृत्व पैदा होता है। आपको मैं एक विमर्श की ओर मोड़ना चाहूंगा। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था, उस समय भाजपा ने कोई चेहरा आगे नहीं किया था। चुनाव के बाद परिस्थितियां और उनके परिस्थितियों के दबाव से जोगी अचानक इमर्ज कर गए, और 5 साल के बाद जोगी के नाम पर मैंडेट मिला उसी पार्टी को। तो कभी आपको या हमको या विश्लेषकों की कल्पनाशीलता के दायरे से यह बाहर होता है कि कौन नेता नेतृत्व के लिए आगे आ जाएगा। कभी कभी अचानक से कोई बूम कर जाता है और वो नेतृत्व क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति बिहार में बनेगी। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ कोई अनुकूल प्रतिकूल या कुछ भी कहा जाए, कोई समीकरण बनता बिगड़ता मुझे नहीं नजर आ रहा है।
ये सिर्फ एक सिगुफा है। हाँ, मीडिया के लिए एक दिमागी जुगाली जरूर है, मनोरंजन का विषय जरूर है, आनंद लेने का विषय जरूर है, टाइम पास है ये मीडिया के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर मीडिया को मैनेज करने में बहुत माहिर हैं। आज उनका एक इंटरव्यू, हाँ माहिर है, माहिर है वही उनका। जी जी, हाँ ये बात सही कह रहे हैं। बहरहाल नवाब साहब आपको आप भी अपना विश्लेषण किया है, प्रोफेसर साहब भी अपना विश्लेषण किया है। मैं एक छोटा ऐसा कारण में आदमी हूँ भाई। इतना जरूर है, जब गांधी जी कारण में बिहार में चंपारण में आए थे, आजादी के लिए लड़ाई में कौन उनके साथ खड़ा था? कोई नहीं खड़ा था। उन्होंने स्ट्रगल किया, आगे बढ़े, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, सब कुछ किया। प्रशांत किशोर कारण में कम से कम कारण में 10 मुख्यमंत्री बना चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री को कारण बना चुके हैं, वे सब कुछ करके देख चुके हैं। उनकी एक रणनीति है, 2 साल कारण पैदल चलने के बाद ये देख लिए कि बिहार के कारण में उत्थान के लिए मुझे क्या करना है। जहां तक सवाल है, इनकी कोई रणनीति नहीं है। देखिएगा ना, जब भी कारण में बीजेपी जीती है, वे 40% या 38% का वोट से जीती है। इसका मतलब 60% वोटर जो है सुकान में आपको बीजेपी के साथ नहीं है। 60% वोटर कौन है? 18% या 18% कह दीजिए मुसलमान मुस्लिम है। सर, आजादी से आज तक 50+1 वोट किसी को नहीं मिला है। 51% वोट हाँ, सुन लीजिए पहले, वो कौन सियासत कह रहे हैं, कहना है प्रोफेसर साहब वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक नहीं, वोट बैंक कौन है वो बता रहे हैं हम। वोट बैंक कौन है? बिहार की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है। हम लोग कास्ट की राजनीतिक नहीं करते हैं। हम लोग प्रशांत को कास्ट की राजनीतिक नहीं कर रहे हैं कि वे कास्ट आ जाएगा। वे हम जो पूरे सम्मान की राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दल स्वीकार करता है नवाब साहब कि हम पूरे सम्मान की राजनीति कर रहे हैं। आपने बोला गाना में नीतीश के कारण बराबरी के नहीं है। प्रशांत किशोर जन स्वराज की एक आंधी है। अब प्रशांत किशोर जो है 21वीं सदी का गांधी है, समझा? 21वीं सदी गांधी है। कहाँ राजद जाएंगे, कहाँ जनता दल यू जाएंगे, कहाँ कांग्रेस बिहार से जाएंगे, वो देख लीजिएगा। 21वीं सदी का गांधी है, गांधी प्रशांत किशोर, समझा? वोट बैंक में देख लीजिए तो 130 भी हम लोग विधायक लेकर अगर 2025 में आते हैं, बोले हैं कि हम अपनी हार मानेंगे, गवर्नमेंट तो बनाएंगे पर वो मेरी हार होगी, समझा? देख लीजिए क्या होगा। एक जो कारण में अभी मीडिया मैनेज कर रहे हैं, मीडिया मैनेज नहीं है, मीडिया खुद हमारे पास आ रही है। हम न्यू टेक्नोलॉजी के लोग हैं, 21वीं सदी के हम लोग हैं, 20वीं सदी के नहीं है। 20वीं सदी के नहीं, हम 21वीं सदी टेक्नोलॉजी के लोग हैं। टेक्नोलॉजी से कारण में कैसे होता है वो देखा जाएगा। आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से जनता वोट नहीं देती है, टेक्नोलॉजी से जनता वोट नहीं देती है, जनता से पकड़ चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से वोट, नीचे के साथ एक सियासतदान भी हो रहे हैं, एक पॉलिटिक्स भी हो। वे कभी कहने अपने प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उन्होंने बनाएंगे। हम जो 18 से जो 25-35 साल के बच्चे हैं, उनको कारण राजनीति सिखा करके गलाएंगे। कोई पुराना चेहरा इसमें आने वाला नहीं है, बुढ़ा घोड़ा नहीं चलेगा। तो आने वाला वक्त बताएगा कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये तो समय बताएगा। मुख्यमंत्री पहले तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले नीतीश कुमार के पहले नीतीश जी के नीतीश आपको जो लोग देख रहे हैं उनका सीधा सवाल है संजय तेजस्वी का कि पीके के वॉलंटियर सही आकलन करने में ही पीछे रह गए। वे वैसे लोगों को तरजीह दिए हैं जो पूर्व में चुनाव जीते या हारे हैं, और बिल्कुल ऐसे लोगों को जनता रिजेक्ट कर चुकी है। संजय तेजस्वी फिर आगे लिखते हैं, 3 कमेंट उनका लगातार आया है कि जनता नए चेहरा देखना चाहती है, इसलिए पीके का यह कदम महंगा पड़ेगा। आप बूढ़ा घोड़ा की बात कर रहे हैं या जवान लोगों को भी कमेंट देखिए, इस पर क्या कहें? हमसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि संजय भाई से पूछ रहे हैं? जी आप भी पर सवाल है। हाँ, नवाब साहब हम तो जवान घोड़ा लेके आ रहे हैं, जवान घोड़ा लेके आ रहे हैं, बिहारी लोग को लेके आ रहे हैं। नहीं कहने में ज्यादा ला रहे हैं, नहीं मुस्लिम ला रहे हैं, सभी को लेके आए हैं, पढ़ा लिखा ला रहे हैं। हमारे जितने रिजेक्टेड हैं, हमारे अध्यक्ष अभी बने हैं, दलित के अध्यक्ष बने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं, जितने रिजेक्टेड लोगों को है, जिनको पार्टी से निकाल, जो असफल हो गए हैं राजनीति में, जो असफल हो गए हैं राजनीति में, वैसे लोगों को प्रशांत किशोर ने हायर किया है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे IAS और IPS राजनीति नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेट से राजनीति नहीं चलता है।
वैसे लोगों को उन्होंने हायर किया है जिनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। वैसे लोग उनके पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। एक जी भाई अभी कह रहे थे अतीक जी कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, और जैसे ही नाम आया तो अध्यक्ष का कह रहे कि हमने दलित को अध्यक्ष बनाया है। हाँ अभी जाति की राजनीति कर रहे हैं। बिहार का क्या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जाति पे टिकी हुई है। बिना जाति के राजनीति कर पाना असंभव है। अरे ब्रजेश सर भी गांधी जाति लेके आए थे, उनके आजादी के लड़ाई में कहने मुसलमान भी थे। अरे ये जाति सच्चाई है, जाति सच्चाई है, जो जाति नहीं है। अरे भाई मेरे जाति सच्चाई है, जन्म की बात छोड़ दीजिए। अतीक भाई जाति सच्चाई है। पूरे हिंदुस्तान में जाति से ही राजनीति होता है। आप पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठाकर देख लीजिए, जाति और धर्म की राजनीति होती है। 21वीं सदी का गाली है, उस गाली किसी के बराबर नहीं हो सकते। नहीं, आप इस चीज को डाइवर्ट ना करें। क्या इस स्थिति में 25 नहीं तो 30 में प्रशांत किशोर आ सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर की राजनीति वही है कि हम भाजपा के साथ या फिर राजद के साथ मिलकर सरकार बनाते रहें? चूंकि राजद का वोट बैंक धड़केगा, ये दूर दूर तक नहीं दिखता है, और तेजस्वी का नेतृत्व रहेगा। अभी जवान है, 30-35 वर्ष राजनीति में रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के पास कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई वोट चस्पा हो कोई समूह का। 30-35 का कह रहे हैं, मोदी जी के हिसाब से कम 40 साल रहना चाहिए, 75 वर्ष तक रहेंगे। हाँ तो चलिए 4 दशक मान लीजिए। अगले 4 दशक तक तेजस्वी यादव रहेंगे। देखिए, जहां तक नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर की जो तुलना है, हमको नीतीश कुमार से जो आप तुलना कर रहे हैं थोड़ा सा इस समीचीन नहीं लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए एक विशुद्ध पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार एक विशुद्ध पॉलिटिशियन है जो बहुत लंबे समय तक राजनीति करने के बाद बिहार के राजनीति में एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं। नीतीश कुमार कोई 2-4 साल की राजनीति में बिहार की राजनीति में नहीं आए और ना छा गए, वो बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़े, और इसीलिए फिर उनके पांव बहुत मजबूती से जमे हुए। और जहां तक ये प्रशांत किशोर पहले तो नेता नहीं रहे हैं, प्रोफेशनल रहे हैं। अभी मतलब इनका 1 दिन हुआ है, मतलब अभी 24 घंटे पूरे हो गए हैं उनके मतलब राजनीतिक जीवन के। लेकिन अब हमको नहीं लगा, आप नीतीश कुमार से तुलना कर रहे हैं तो थोड़ा हमको अस्वाभाविक लग रहा है कि प्रशांत किशोर का जो पहला ही कदम है, जो हम से मक्षिका पात हो गया है। नीतीश के गुण दोष और व्यक्तित्व की तुलना नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहा हूं कि क्या उस राजनीतिक परिस्थिति तक पहुंच जाएंगे या उस राजनीतिक हैसियत को प्राप्त कर लेंगे कि 10-15% के पास ऐसा वोट बैंक हो जाए कि वो कभी भी कुमार ने जो राजनीतिक स्थिति भी प्राप्त की है तो अपने राजनीतिक अनुभवों से ही प्राप्त की है। नीतीश कुमार ने ये जो आप पसंगा वाली बात कर रहे हैं, तो 2005 में ये पसंगा की बात नहीं थी। इस पसंगा का आविष्कार 2015 में हुआ, जब नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने के बाद हार हो गई। तब नीतीश कुमार गए लालू यादव के साथ, जिसको लालू यादव बहुत बताते हैं कि कैसे आए हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार उस समय भी पसंगा नहीं थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने देखा कि इधर भी मेरा विकल्प खोले हुए है कि हम अगर आ जाते हैं तो इधर मेरा वेलकम हो रहा है और उस तराजू पर भी वेलकम हो रहा है, तब नीतीश कुमार पसंगा की भूमिका में आ गए। नीतीश कुमार बहुत शुरू से पसंगा नहीं थे, नीतीश कुमार एक मजबूत नेता थे। और पसंगा हाँ, अब जो पसंगा बने भी हैं तो अपने बहुत चतुराई से बन गए। अभी नीतीश कुमार के कद और स्थिति को प्राप्त करने में प्रशांत किशोर को बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, और हमको लगता नहीं है कि ये प्राप्त कर पाएंगे। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी